Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. आज के लेक्चर में हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं which is used for the synthesis of monoclonal antibodies. देखो नेचुरल इन वीवो जब इम्यून रिस्पॉन्स होता है तब इट फॉर्म्स द पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। अगर हम किसी भी एंटीजन की बात करें तो उसके साथ देयर में बी मोर देन वन एपिटोप्स प्रेजेंट। अगर कोई एंटीजन आप ऐसे ड्रॉ कर लो तो उसके साथ एक दो ऐसे डिफरेंट नंबर ऑफ एपिटोप्स में बी प्रेजेंट ऑन दिस एंटीजन। तो नेचर में इन वीवो कंडीशन देयर विल बी इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट ऑल 4 एपिटोप्स। ये नेचर में इम्पॉर्टेंट है टू गेट रिड ऑफ दिस एंटीजन। तो हर तरफ से अटैक किया जा सकता है। वन एपिटोप में बी यूज फॉर द फैगोसाइटोसिस, वन एपिटोप में बी यूज फॉर द कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन एंड इस तरह से दिस एंटीजन विल गेट क्लीव्ड, दिस एंटीजन विल गेट इनएक्टिवेटेड। अभी इसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज अ पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। सीरम में ये इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी होंगे, दैट वुड बी अ पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। अभी जब हम रिसर्च पर्पसेस के लिए जाते हैं या फिर डायग्नोस्टिक पर्पसेस इन अ थेरापेटिक यूजेस, वी नीड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। किसी एक ही डिसीज के अगेंस्ट आपको रिसर्च करनी है, किसी एक ही डिसीज डायग्नोस्टिक का किट बनाना है, इन दैट केस यू विल नीड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो होगी सिर्फ एक ही एपिटोप के अगेंस्ट काम करने वाली। ओके, so this is our requirement. Now we'll discuss what is hybridoma technology. तो कैसे सिंथेसाइज करेंगे? यहाँ पर हम माइस इज इंजेक्टेड विथ अ एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट, जिसके अगेंस्ट आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनानी है। उस एंटीजन को आप माइस में इंजेक्ट कर दो। बूस्टर डोसेस में भी रिक्वायर्ड। देन आइसोलेट द स्प्लीन सेल्स। स्प्लीन सेल्स आइसोलेट करेंगे, देन यू गेट प्लाज्मा सेल्स, जो बी सेल्स होंगे ना, विच विल सिंथेसाइज द एंटीबॉडीज, तो वो आपको मिलेंगे स्प्लीन में। सो स्प्लीन सेल्स आर आइसोलेटेड, देन वी गेट अ प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। अभी आप जानते हो कि इन वीवो कंडीशन में या फिर अगर इन प्लाज्मा सेल्स को आप कल्चर मीडिया पर ग्रो करते हो, then it has a limited lifespan, कम लाइफ स्पैन है इनका। हमारी बॉडी में भी हर सेल का एक लाइफ स्पैन फिक्स्ड है, जैसे आरबीसी का 120 डेज है। तो उस तरह से प्लाज्मा सेल को अबे हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आइसोलेट करने हैं, तो इनको वी नीड दैट प्लाज्मा सेल शुड सर्वाइव फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब इस पर्पस को सॉल्व करने के लिए हम इन्हें माइलोमा सेल्स के साथ फ्यूज कर रहे हैं। माइलोमा सेल्स मतलब कैंसरस सेल लाइन होती है बी लिम्फोसाइट्स की, बी सेल्स की ही कैंसरस सेल लाइन। तो उनके साथ हम फ्यूज करेंगे, वी विल हाइब्रिडाइज दीज सेल्स विथ माइलोमा सेल्स। तो कैंसरस सेल लाइन आपको पता है, इट ग्रोज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। Now we will hybridize this with the help of polyethylene glycol, or we can use a Sendai virus also. ये यूज करके we will hybridize it. अभी आगे चलकर क्या होगा? Once we hybridize this, what in a culture media, on a culture media, what will you get? एक तो आपको B cells मिल जाएंगे जो अनफ्यूज्ड होंगे या फिर बी सेल के साथ भी फ्यूज हुए होंगे। दूसरा आपको मिलेगा बी सेल प्लस माइलोमा सेल्स, ये हाइब्रिडाइज सेल्स विच इज़ योर रिक्वायरमेंट, ये आपको चाहिए। उसके बाद हमें मिलेगा सिर्फ माइलोमा सेल्स, जो हमें नहीं चाहिए। सिर्फ माइलोमा सेल्स विल नॉट सिंथेसाइज एंटीबॉडी ऑफ आवर इंटरेस्ट,
तो इसलिए ये हमें नहीं चाहिए। वी डोंट नीड दिस एंड वी डोंट नीड दिस। वी आर इंटरेस्टेड इन दीज हाइब्रिड्स। अभी यहाँ देखो, बी सेल्स की बात करोगे तो इट हैज़ अ लिमिटेड लाइफ स्पैन, तो ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। ये कुछ समय बाद इट विल गेट डेड बाय इटसेल्फ। लिमिटेड लाइफ स्पैन है तो वो वैसे भी डेड हो जाएंगे, ये हमें चाहिए। एंड these myeloma cells are going to survive for longer period of time, वो immortal भी होंगे, कैंसरस सेल लाइन है ना। so now we need these cells, तो ये हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं। अभी यहाँ इस क्वेश्चन, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर ग्रोइंग दीज हाइब्रिड सेल्स ऑन अ सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया है हमारा HAT, HAT, H for hypoxanthine, A for aminopterin and T for thymidine। तो यो ऐसे समझ लो कि सेल में दो पाथवेज होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन। एक होता है डी नोवो सिंथेसिस का पाथवे, जहाँ से नए नए प्यूरिन और पिरिमिडिन बनाए जाते हैं यूजिंग शुगर्स एंड अमाइनो एसिड न्यूली फॉर्म्ड। और दूसरा पाथवे होता है साल्वेज पाथवे, जिससे जो प्यूरिन पिरिमिडिन डिग्रेड होके आते हैं ना डीएनए से, उसे रीयूज करके दैट इज सिंथेसाइज्ड, डीएनए इज सिंथेसाइज्ड। तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वी आर यूजिंग माइलोमा सेल्स HGPRT माइनस। नाउ व्हाट इज दिस HGPRT? दिस इज अ एंजाइम फ्रॉम द साल्वेज पाथवे, hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase। HGPRT is the enzyme of salvage pathway। तो हम यहाँ जो माइलोमा सेल्स यूज कर रहे हैं दैट इज HGPRT माइनस। इसका मतलब क्या हो गया कि माइलोमा सेल्स में साल्वेज पाथवे अभी वर्क नहीं करेगा, अभी उसमें सिर्फ डी नोवो सिंथेसिस ही वर्क करेगा। मगर हमने मीडियम में क्या डाला है, अमाइनोप्टेरिन डाला है। दिस इज अ इनहिबिटर फॉर द डी नोवो सिंथेसिस। तो इस वजह से माइलोमा सेल्स में अभी साल्वेज पाथवे भी नहीं है और डी नोवो सिंथेसिस भी एब्सेंट है, क्योंकि उसे हमने उसे हमने रोक के रखा है यूजिंग दिस अमाइनोप्टेरिन। ठीक है, तो इस वजह से अभी माइलोमा सेल्स जो होंगे सिर्फ माइलोमा सेल्स दैट विल नॉट ग्रो। नाउ अब यहाँ क्या होगा, बी सेल और माइलोमा सेल्स जब फ्यूज होंगे तब माइलोमा सेल्स तो अभी रेप्लिकेशन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके दोनों पाथवे हमने ब्लॉक करके रखे हैं। अभी बी सेल जब हैट मीडियम पर ग्रो कर रहे हैं तो बी सेल का भी डी नोवो सिंथेसिस इज ब्लॉक्ड, इजंट इट। अमाइनोप्टेरिन उस पर भी एक्ट करेगा एंड डी नोवो सिंथेसिस जो होगा बी सेल का वो भी नहीं होगा। मगर these B cells will have its salvage pathway open। salvage pathway तो उसके साथ रहेगा, है ना। और उसके लिए जो लगेंगे हाइपोक्सांथिन एंड थाइमिडीन, जो साल्वेज पाथवे के लिए लगने वाले कंपाउंड्स है वो हमने ऐड करके रखे हैं। सो these hybridomas will only survive using the salvage pathway of B cells। okay, are you getting me? बी सेल्स का साल्वेज पाथवे यूज करके डीएनए रेप्लिकेशन होता रहेगा, प्यूरिन पिरिमिडिन का सिंथेसिस होता रहेगा एंड ओनली हाइब्रिडोमास विल सर्वाइव यूजिंग साल्वेज पाथवे वर्किंग इन बी सेल्स। तो इस तरह से ओनली हाइब्रिडोमा कैन बी सर्वाइव्ड। नाउ वंस यू गेट these hybridomas, you need to dilute these hybridomas in such a way that single test tube will have a single clone। ये 2 3 4 इस तरह से। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट इपिटोप के अगेंस्ट एंटीबॉडी मिलेगी, यहाँ पर आपको सेकेंड इपिटोप के अगेंस्ट
the cells which are producing antibodies against first, second, third, fourth. तो इस तरह से ये separate किए जा सकते हैं and you can grow the cells of interest. अभी आपको अगर diagnostic purpose के लिए third epitope के against की antibody चाहिए तो आप इसे immortally grow कर सकते हो क्योंकि you have fused these B cells with myeloma cells. तो इस तरह से monoclonal antibodies can be raised. Here I am concluding with today's video. I will be there with more topics covered from immunology, which will be useful for BSc Biological Science students. I request you to please like, share and subscribe for my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.